भारतीय जनता पार्टी द्वारा बोरीवली विधानसभा में आयोजित जागर मुंबईचा। इस जागर का उद्देश्य घरानेशाही तुष्टीकरण भ्रष्टाचार के विरुद्ध था। इस जाहिर सभा में बहुत से लोगों ने पक्ष प्रवेश किया। इस दौरान सुनील राणे जी और आशीष शेलार जी ने आफ्ताब को फांसी देने की मांग मंच से किए। यह जाहिर सभा बोरीवली भाजी मार्केट स्वामी विवेकानंद रोड बोरीवली पश्चिम में था। इस अवसर पर आमदार मुंबई अध्यक्ष एडवोकेट आशीष शेलार जी, उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी, बोरीवली के लोकप्रिय विधायक सुनील राणे जी, जिला अध्यक्ष गणेश खनकर जी, बोरीवली विधानसभा अध्यक्ष सुरेंद्र गुप्ता जी आदि उपस्थित थे। आज 7वां 8वां पब्लिक की जो संख्या बढ़ती ही जा रही है, क्या पब्लिक भी भ्रष्टाचार को देखते हैं? जागर मुंबईचा हा कार्यक्रम पूर्ण मुंबईमध्ये, मुंबईकरांमध्ये उद्या होणार अरिष्ट, अधर्म, असुरक्षित, अशांतता मुंबईला करण्याचं जी पायाभरणी केवळ मतांच्या लांगुल चालनासाठी एका विशिष्ट वर्गाला भुलवून आणि मराठीला फसवून केली जाते, ती शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे या पक्षाकडून केली जाते। त्या विरोधातली जनजागृती आणि शक्तीला एकत्रित करण्याचा कार्यक्रम आम्ही करतो आहोत। यातना जो प्रतिसाद आम्हाला मिळतोय तो प्रत्येक सभेत अभूतपूर्व मिळतोय। मुंबईकरांचा आशीर्वाद आम्ही जो मांडतोय त्या भूमिकेच्या मागे आहे, तो सत्ताधारी महापालिकेतल्या शिवसेना उद्धवजींच्या पक्षाच्या विरोधात आहे। स्वातंत्र्यवीर सावरकर राहुल गांधीने जे आरोप लावला है त्याच्यावर तुमची काय? मी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस घेतली। ये 8वीं जागर सभा हुई, लेकिन आज जिस तरह से प्रसाद देखा गया, जबरदस्त भीड़, और किन किन मुद्दों को लेकर लगातार आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं? आज का 8वां जो सभा थी, 8वीं सभा थी, वो मुंबईचा जागर जिसको मराठी में हम कहते हैं, ये मुंबई के प्रश्नों के साथ साथ महाराष्ट्र में पिछले 2.5 वर्षों से जो सरकार बनी थी, जिसको बदलते हुए नई सरकार शिंदे जी और फडणवीस जी की जो सरकार बनी है, वो सरकार ने 2-2.5-3 महीनों में क्या क्या किया। पिछले 2.5 वर्षों से लगातार मुंबई महानगर पालिका में जो लूट मची थी, जिसके बारे में हर चैनल पे, हर अखबार में चर्चाएं होती थी। लोग भी ये जानना चाहते हैं कि कैग ने 12,000 करोड़ रुपयों की इंक्वायरी बिठाई है। महानगर पालिका एक ऐसा विषय था कि जहाँ पर बसी हुई शिवसेना ने 25 वर्षों से कारोबार किया। लगातार ये कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी हमारे साथ थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसा कौन सा पद था जो निर्णय लेने की स्थिति में थे। तो मुंबई का जागर यानी मुंबईचा जागर ये कार्यक्रम ऐसा है कि गलियारों में, बस्तियों में, झुग्गी झोपड़पट्टियों में, नगरों में, जहाँ जहाँ पर लोगों को, नागरिकों को, जनता को ये विषय अवगत कराने के लिए ये जागर है। और मैं मानता हूँ कि बोरीवली की जनता, बोरीवली का कार्यकर्ता ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी से आज नहीं बल्कि 1970 से 75 से, जब भारतीय जनता पार्टी बनने के पहले से जुड़ा हुआ है। और ये भारतीय जनता पार्टी की भूमि है, और इस भूमि ने दिखा दिया कि सबसे बड़ी सभा, ये मुंबई की सबसे बड़ी सभा आज बोरीवली में हुई। हम सब जानते हैं कि विषय तो बहुत है। महानगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार को लेके आज स्वतंत्रवीर सावरकर का अपमान करने वाले कांग्रेस के सांसद श्री राहुल गांधी ने जो बयान किया, उस बयान के खिलाफ पूरे महाराष्ट्र की नहीं बल्कि पूरे देश की जनता है। स्वतंत्रवीर सावरकर कितने साल जेल में थे, ये कोई अगर आपको लिख के देता है और आप बात करते हो, तो कम से कम आपने ये पढ़ने की आवश्यकता है कि अंडमान के वो सलाखों के पीछे एक नहीं हज़ारों स्वतंत्र सेनानियों ने अपने प्राणों का बलिदान देने के लिए ब्रिटिशों ने उनको वहाँ पर रखा था। और इसके लिए स्वतंत्रवीर सावरकर जी का अपमान हो, जिस प्रकार से श्रद्धा वालकर की हत्या हुई, उस आफ्ताब को दोषी मानते हुए हमने तो देखा है कि अभी खटला चलेगा, ये होगा, वो होगा, लेकिन ये जनता की मांग है कि ऐसे दरिंदे को, ऐसे खूंखार अपराधियों को फांसी की मांग जनता करती है। और इसके लिए ये 2 विषय के साथ साथ बहुत सारे ऐसे विषय आते हैं। जैसे मैंने कहा कि अफजल खान की कब्र के ऊपर का विवाद ये नया नहीं है, ये 2007 से चल रहा था। 2007 में कोर्ट ने निर्णय दिया था इसको निष्कासित किया जाए, जो अनधिकृत बांधकाम है उसको निष्कासित किया जाए। 7 से लेकर 17 तक कांग्रेस और राष्ट्रवादी की सरकार ने उसे कुछ नहीं किया। जनता का दिमाग को भड़काने का काम कांग्रेस, राष्ट्रवादी लगातार करती है। और उसके साथ शिवसेना यानी उद्धव बाळासाहेब ठाकरे जी की शिवसेना उसके साथ मिली थी
और इसके लिए आदरणीय उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री ये दोनों का मैं अभिनंदन करता हूँ। देखो, हिंदुत्व की बात है और हिंदुत्व की बात कहने में अगर भारत में हमको डर लगेगा तो हमको ये देश छोड़ना पड़ेगा। ये हिंदुत्व की बात हम करेंगे, जोर शोर से करेंगे, और हिंदुत्व के मुद्दे पे छत्रपति शिवाजी महाराज का वो विचार, वो आदर्श विचार हम लेके चलने वाले लोग हैं। और इसके लिए अफजल खान के जो कब्र थी, जो छोटी थी, उसके आजू बाजू में लगे हुए सभी अनधिकृत बांधकाम को देवेंद्र जी के कुशल नेतृत्व से, हाईकोर्ट के ऑर्डर से, अंतरिम ऑर्डर आने के बाद उसको निष्कासित किया। मैं शिंदे जी और फडणवीस जी का तहे दिल से अभिनंदन करता हूं कि ये देश हिंदुत्व की विचारधारा पे आगे चलेगा। सर, संजय राउत ने आज बाला साहब ठाकरे और वीर सावरकर को भी भारत रत्न देने की मांग कही है और कहा कि सरकार क्यों नहीं इस पर विचार करे, क्यों नहीं नहीं, सरकार बहुत विचार करेगी, उनको फिलहाल अपने खुद के बारे में विचार करने दो, इतनी मेरी प्रार्थना है।